Good morning, very good morning to all of you. We are back with another video at Disaster Podcast, जो आपका हमारा हम सबका चैनल है। पहले तो मैं आज के दिन आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी बोलना चाहूंगा, और दूसरा मैं आप सभी हमारे व्यूअर्स से क्षमा चाहूंगा हमारे पूरी पॉडकास्ट टीम की तरफ से कि हमने एक बहुत लंबा ब्रेक ले लिया। हम लोग शूट नहीं कर पाए एक अच्छा एपिसोड। मुझे पता है कि बहुत सारे व्यूअर्स जो है वो एज ए इंफॉर्मेटिव चैनल देखते हैं हमारा, लेकिन ड्यू टू आवर वर्क कमिटमेंट्स हम लोग एक अच्छा एपिसोड शूट नहीं कर पाए थे, जिस वजह से हम लोग हम न्यू वीडियोस अपलोड नहीं कर पाए। लेकिन जो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, तो आज हम दोबारा एक नया एपिसोड लेके आ गए हैं एक न्यू स्पीकर के साथ। आज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज के जो हमारे स्पीकर हैं वो है तो सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, लेकिन उनका जो कीन इंटरेस्ट है हमारे फील्ड में, डिजास्टर की फील्ड में, उस वजह से हमने उनको एज अ स्पीकर इनवाइट किया है कि हम उनका जो एक्सपीरियंस है उनको हमारे व्यूअर्स के बीच में साझा किया जा सके। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा श्री अवधेश सर का, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एट इनवर्टिस यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। सर का ओवर द पीरियड ऑफ 10 years अबव का एक्सपीरियंस है, जिसमें उन्होंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट किया है, जैसे कि एनएचपीसी, एनआईडीएम, क्रॉपसी, आईएमडी, ओएनजीसी। और सर के पास एक वास्ट एक्सपीरियंस है एनजीओ के साथ भी काम करने का, जिसमें उनका जो एक्सपीरियंस रहा है डिजास्टर की फील्ड में, हम उनसे डिटेल्ड पूछेंगे कि सर ने जो यहाँ पे शिफ्ट होते हुए देखा है डिजास्टर की फील्ड में, वो सर की आईज से कितना फ्रूटफुल है आगे आने वाले टाइम में। और कुछ हॉट टॉपिक्स जो अभी डिजास्टर की फील्ड में चल रहे हैं, जैसे कुछ इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए जा रहे हैं, जैसे कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जो जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, या फिर जो यूजीसी नेट का जो नया हमारा क्या अपडेट आया है, या फिर जो डीएम एक्ट में हमारे कुछ न्यू न्यू अमेंडमेंट्स आए हैं रिसेंटली, हम उनके बारे में भी आज के एपिसोड में बात करेंगे। और जैसे कि आपको पता है, एज अ पार्ट ऑफ आवर टीम हमारे हमारे पैनल में मिस्टर दीपक है और मिस्टर मोहित शर्मा जी हैं, जो दोनों डिजास्टर प्रोफेशनल्स हैं, और उनसे भी हम उनके बीच बीच में उनके व्यूज लेंगे। तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। पहले तो मैं सर को आमंत्रित करता हूं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। सर, धन्यवाद। जैसे कि मैंने व्यूअर्स को आपके बारे में एक ब्रीफ इंट्रो दे दिया है, सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि सर, आपकी बैकग्राउंड क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग की है, तो आपका कीन इंटरेस्ट जो है डिजास्टर की फील्ड में, जो आप हमेशा नए बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं, सर आपका इंटरेस्ट कैसे जागा इस फील्ड में, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर। धन्यवाद सुशील जी। और सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग अपने इतने व्यस्त कार्यक्रम आप और अपनी जिम्मेदारियों के बाद भी इस तरीके का एक कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे समाज को बहुत जागरूकता प्राप्त होती है और नए लोगों को डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में समझने का और जानने का मौका मिलता है। धन्यवाद आपके इस आमंत्रण के लिए। और आपने जो अभी प्रश्न मुझसे पूछा, तो ये बात सही बात है कि अ, जैसे कोई अगर किसी फील्ड में होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट में ही स्टार्ट करता है, तो और उससे ये क्वेश्चन नहीं बनता। लेकिन अगर कोई एक इंजीनियरिंग डिसिप्लिन या इसी तरीके से कोई अलाइड डिसिप्लिन में शुरू करता है और फिर वो डिजास्टर मैनेजमेंट में काम जब करने लगते हैं, तो या काम करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, तो कैसे इंटरेस्ट कोई चीज़ बिल्ड करती है। देखिए सर, अगर कोई भी व्यक्ति सेंसिटिव है, तो ये एक ऐसी क्षेत्र है जो अपने आप को अपनी तरफ आकर्षित करेगी, क्योंकि इसके अंदर जिस तरीके से लोगों की जान जाती है, जिस तरीके से नुकसान होता है, ये हमारे समाज का ही होता है और हम सब इसको देखते पढ़ते अखबारों में, टीवी में रहते हैं। तो मैं अपनी अगर खुद की बात करूं, तो सिविल इंजीनियरिंग में आपको पता होगा कि जैसे हम कहते हैं इंसान की बेसिक आवश्यकता रोटी कपड़ा और मकान होती है, तो मकान सुरक्षित भी होना चाहिए, तभी उसमें कोई व्यक्ति रहता है। तो सिविल इंजीनियरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ बहुत पहले से ही जुड़ी हुई है और एक एसेंशियल पार्ट है। हम कहते हैं ना कि कोई भूकंप से कोई नहीं मरता है, कमजोर इमारत या बिल्डिंग के गिरने से लोग मरते हैं। तो हमारे जो हम लोग पढ़ते थे उसके अंदर इन चीज़ों का जिक्र आता था। पर जो आपको गुरु मिलते हैं आपके जीवन में, वो खास तौर से आपको काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसमें जब मैंने 2013 में 2012 के बाद में, जब बीटेक के बाद में जब स्टार्ट किया, तो कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जो डिजास्टर मैनेजमेंट फील्ड में इस देश में अग्रणी काम कर रहे थे। खास तौर से डॉक्टर आशीष पांडा जी का नाम मैं लेना चाहूँगा, जो आजकल हम्म। डिप्यूटी सेक्रेटरी नीति आयोग के अंदर है। और उस समय डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन उन्होंने संभाली है भारत में, और 6 साल तक लगभग। उसके बाद में प्रोफेसर अनिल कुमार गुप्ता जी जो एनआईडीएम से हैं, और इन सभी लोगों से मुलाकात ने इस क्षेत्र की ओर ध्यान आकर्षित किया। और हमने फिर उसके बाद जब काम करना स्टार्ट किया, तो
जाहिर सी लगा कि ये बहुत सारा एक बड़ा वेस्ट फील्ड है और इसके अंदर और काम किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ ध्यान आकर्षित हुआ। फिर उसके बाद आपने देखा होगा अभी रिसेंटली कोविड-19 आया, तो इस तरीके की घटनाएं ध्यान आकर्षित करते गए और फिर काम करते गए और फिर एक जर्नी बनती गई। अच्छा, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। इससे इससे हमको ये मालूम पड़ा कि सर क्योंकि एज अ डिजास्टर प्रोफेशनल हम हमारी जो लाइफ है वो इतनी व्यस्त रहती है कि हम लोग दूसरी फील्ड के बारे में नहीं सोच पाते हैं। मैं आपको फ्रैंकली अपने अपने साइड को बताऊंगा, अगर मैं चाहूँ कि मैं किसी दूसरी फील्ड में स्विच करना चाहूँ तो टाइम ही इतना नहीं बचता है कि हम सोच पाए। लेकिन सर आपने जो इनिशिएटिव लिया, जो आपने बताया, कि आपने पहले का भी बताया कि उन्होंने क्या होता है भारत में जो क्या होता है डिजास्टर में जो फ्रेमवर्क सेटअप करने में जो उनका क्या होता है योगदान रहा है। सर उसी के रिलेटेड मेरा सेकंड क्वेश्चन रहेगा आपसे कि सर जब आपने इस फील्ड में काम करना स्टार्ट किया था और हम आज के दिन को अगर दोनों के बीच में कंपैरिजन करें तो सर कितना ग्रोथ, कितना शिफ्ट देखा है सर आपने ये पूरे डीएम स्ट्रक्चर का हमारे देश में या फिर हमारे प्रदेश में? देखिए काफ़ी ज़्यादा और शिफ्ट हुआ है। और जैसे हम बात करते हैं इस जैसे जो आपका पर्टिकुलर प्रश्न है वो जुड़ता है जाके डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल से कि बिल्कुल सर। हम प्री डिजास्टर में और पोस्ट डिजास्टर में कितना कोऑर्डिनेशन बैठा पाए हैं। तो ज़्यादातर ये रहता है कि कोई आपदा हो जाती है उसके बाद जाहिर सी बात है सबका ध्यान उसकी तरफ जाता है। और हम भी शायद कभी रोजमर्रा के दौरान ऐसी चर्चा नहीं करते, लेकिन कुछ होता है तो उस पर बात होती है। तो मैं अगर देखूं तो भारत में आपदा प्रबंधन कोई नई चीज नहीं है। और बड़े पुराने समय में आप देखेंगे, अगर इसे हम पार्ट में अगर आंसर देना चाहूंगा तो मैं कि एंशियंट अगर हम देखें तो हमारे मत्स्य पुराण के अंदर भी बहुत बड़ी डिल्यूज का जिक्र है। फिर आप देखेंगे लगभग हर धर्म में डिजास्टर्स के बारे में कुछ ना कुछ बात की गई है। अ, और आपने नोहा आर्क के बारे में अगर सुना होगा, आप डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं तो एक हम्म। ऐसी बड़ी नाव बनाने का जिक्र बाइबल में भी मिलता है और होली कुरान बिल्कुल में भी सर। इसका जिक्र मिलता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट मनुष्यों के साथ तभी से जुड़ा हुआ है जब से उनकी एग्जिस्टेंस धरती पर है। तो इसके बाद जब मिडिवल टाइम आता है तो राजा महाराजा जो होते हैं, जैसे खास तौर से अलग अलग राजा जो थे वो बहुत ज्यादा जूझा करते थे कि उनके राज्य में अकाल पड़ गए, उनके राज्य के अंदर किसी तरीके की बाढ़ आ गई, इस तरीके की और आपदाएं, तो उन्होंने भी कदम उठाए जिसके जिक्र भी डॉक्यूमेंटेड बाकायदा मिलते हैं हमारे देश में। लेकिन अगर सिस्टमेटिक अगर हम पैराडाइम शिफ्ट को सही में समझना चाहते हैं तो देखेंगे कि डिजास्टर साइकिल में हम लोग जो साइकिल वर्ड सुनते हैं ना, वो साइकिल मतलब एक, आप कभी इसको खत्म नहीं कर सकते। ये हम्म। हमेशा एक शुरू खत्म होगा, उसके बाद आप लगातार इसमें करेंगे तभी होगा। तो ब्रिटिश टाइम के दौरान भी इस चीज को देखा जाने लगा था कि भारत के अंदर बहुत सारे फेमिन्स हुआ करते थे, फेमाइन अलग अलग राज्यों में प्रभावित करते थे। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव समस्या के तौर में तो तभी सामने आ गया था। पर तब तक ये रिस्पॉन्स सेंट्रिक ही बना रहा था, यानी हम्म। कुछ होता था और उसके बाद सरकारें कदम उठाती थी या लोग उसके बारे में कदम उठाया करते थे। बिल्कुल पर सही। क्योंकि कहीं ना कहीं जब ब्रिटिश गवर्नमेंट्स रही थी तो वो उनके इंटरेस्ट अलग थे, लेकिन वो भारतीयों पर सेंट्रिक इतने थे नहीं थे, ऐसा हम नहीं कह सकते। बट उस दौरान भी कई सारे पेंडेमिक एपिडेमिक्स हुए और उसके बाद उसका रिस्पॉन्स सिस्टम तो बनने लग गए थे, वहां से ही हमको देखने को मिल जाता है। लेकिन आज़ादी के बाद खास तौर पे कुछ ऐसी घटनाएं हमारे इतिहास में दर्ज हैं जिसको हम याद शायद ना करना चाहें, जैसे भोपाल गैस केस 1984 हम्म। का। इसके बाद आपका ये जब घटना हुई तो ऐसी दुखद घटना थी कि जिसमें केमिकल्स भी इतनी बड़े लोगों को यहाँ पे लोगों को मार सकते, तो ये जरूरत महसूस होने लग गई थी कि कुछ हमें सिस्टमेटिकली इससे निपटना चाहिए। और इसका जो नेचर है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है, कि ये नहीं कह सकते कि एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट और फ्लड के कुछ एक्सपर्ट उसे वही डील कर सकते हैं, और भी एक्सपर्ट की जरूरत है। इसके बाद जब हम आगे आते हैं चलते हुए तो हमारे यहाँ पर आपने सबको हमको याद है कि सुनामी हुई 2004। इससे पहले बिल्कुल सर। गुजरात का जो भूकंप बड़ा आया, तो बिल्कुल इससे सर। एडमिनिस्ट्रेशन सरकारों को सोचने में मजबूर किया। और तब हमारा जो पैराडाइम शिफ्ट की जो जड़ें देखने को मिलती 99 में, 1999 में मैं मानता हूँ कि हमारे देश में जब हाई पावर्ड कमेटी बन गई थी, और हाई पावर्ड कमेटी ने पहली बार ये कहा था कि इस तरीके से जो हमारे अलग अलग फील्ड में एनजीओ मिनिस्ट्री स्टेट्स काम करती हैं और एक्सपर्ट काम करते हैं, सबको एक जगह आना चाहिए और एक सिस्टमेटिक कंप्रेहेंसिव होलिस्टिक अप्रोच के को हमको लेकर चलना चाहिए। तो ये जो 1999 की हाई पावर्ड कमेटी थी, इसने सही मायने में हम लोगों को डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल में पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट फेज को इम्पोर्टेंस को बिल्कुल लागू कर दिया, प्री डिजास्टर मैनेजमेंट फेज में भी।
तो जो पैराडाइम शिफ्ट अभी रिसेंटली हुई है उसके असर देखने को भी मिलते हैं कि अभी आपने 2005 में हमारा एक्ट लागू हो गया, इसके बाद एनआईडीएम एनडीए में और एनडीआरएफ हमारी सारी फोर्सेस आ गई, जिससे कि बहुत मदद मिलने लग गई। और अभी रिसेंट में हमने देखा कि और इनिशिएटिव 2016 में प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर 10 पॉइंट एजेंडा बिल्कुल सर। एमसीडीआर में, जिसको एशियन मिनिस्ट्री एंड कॉन्फ्रेंस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में था, जब वो उन्होंने भेजा तो इसके बाद तो एक मैं कहूंगा कि रिवोल्यूशन इंडिया में रेवोल्यूशन, रहा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अभी इसी के जैसे आपने बताया था कि कैसे हमारे अदर अदर फील्ड के इंटरडिसिप्लिनरी एक्सपर्ट हैं, तो अभी सीडीआरआई जो कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें माना जा रहा है कि हमारा रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ इंडिया को अब मूव करना चाहिए। और आपको और मुझे आपके व्यूअर्स को भी बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि ये केवल इंडियन इनिशिएटिव नहीं है, ये ग्लोबल इनिशिएटिव बन चुका है और बहुत सारे देश अब इसका पार्ट बन चुके हैं। तो इट्स ए मैटर ऑफ प्राउड एज वेल दैट इंडिया इज बिल्कुल सर, लीडिंग सच इनिशिएटिव इन ग्लोबल ग्लोबल लेवल एज वेल। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर, जो आपने अभी हमको बताया मेरे क्वेश्चन के बारे में, ये बहुत अच्छा लगा मेरे को। एक चीज बहुत अच्छी लगी मेरे को सुन के, कि हम सर जब इस फील्ड में आए थे, दीपक भी मेरी बात से बिल्कुल क्या बोलते हैं सहमति करेगा, जब हम फील्ड में आए थे तो लोग बोलते थे ये तो बहुत ही नई फील्ड है, इसमें क्या करते हैं लोग, आप लोग क्या करते हो, बहुत ही नई फील्ड है। लेकिन सर ने जो बताया कि इस फील्ड का जो वर्णन है वो हमारे ग्रंथों में भी किया हुआ है, और ये बहुत पुरानी फील्ड है। और आजकल सर यूट्यूब पे ना बहुत लोग सर्च करते हैं कि हमारे जो अभी चल रहा है कलयुग का अंत कैसे होगा, तो जो वहाँ पे जो उसमें उसमें भी ये चीजें लिखी हुई है कि जब अंत होगा तो बहुत सारी आपदाएं एक साथ आएंगी। तो यानी कि जो जो चीजें फ्यूचर में डूम्सडे, होने, हाँ, डूम्सडे, बिल्कुल। डूम्सडे डूम्सडे डूम्सडे, बिल्कुल। कयामत। इस्लाम कयामत में आएगी, कयामत है, हाँ हाँ, बिल्कुल यहाँ बिल्कुल जो बिल्कुल सर। प्रलय और ऐसी बहुत सारे प्रलय, वर्ण, सही बात है। बिल्कुल सर। तो इससे ये मालूम पड़ता है ये कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, जस्ट एक्सप्लोर नहीं हुआ था। 2005 के बाद जो सेटअप आया है उसको धीरे धीरे फिर वो एक्सप्लोर होते होते अब मतलब उस चीज में आके लोगों को पता है एनडीआरएफ क्या है, एसडीआरएफ क्या है, आपदा प्रबंधन क्या है, लोगों को अब फिर भी मालूम पड़ गया। लेकिन थोड़े टाइम पहले लोगों को नहीं पता था। और सर ने एक चीज और बताई, क्या एक चीज और बताई सर ने, रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। सर इसकी बहुत ज्यादा जरूरत आज के टाइम में दिखाई देती है, क्योंकि जो अर्बन डिजास्टर्स का जिस स्कोप के साथ इंक्रीज हो रहा है हमारे अर्बन सिटीज में, ये मेरे को लगता है कि अगर रेजिडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मतलब सही टाइम पे अडॉप्ट नहीं किया गया तो इसका जो डिजास्टर्स का स्केल बहुत ज्यादा बढ़ सकता है सर। जो बिल्कुल मेरे को सही कह लगता रहे है, हैं, जो बिल्कुल मेरे सही को कह रहे लगता हैं। है सर, इसी से रिलेटेड मेरा थोड़ा आपके पर्सनल एक्सपीरियंस का एक और क्वेश्चन है, कि सर आपके जो आपने मेरे को आपकी वो थी डिटेल्स में सर बहुत सारी एजेंसीज का नाम था, जैसे एनआईडीएम हो गया, क्रॉप्सी हो गया। तो सर ये जो एजेंसीज हैं इनके साथ जब आप कोलैबोरेट करते हैं तो सर आपका डिजास्टर की फील्ड में कैसा एक्सपीरियंस निकल के आता है, क्योंकि इनकी जो एक्सपर्टीज है जब वो आपके साथ कोलैबोरेट करते हैं तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है सर डिजास्टर की फील्ड में काम करने का। देखिए, मेरा तो अनुभव बहुत अच्छा रहा है। और खास तौर से कोलैबोरेशन वर्ड मैं कहूँगा यहाँ पर सही नहीं होगा, ये हाँ, गाइडिंग एजेंसीज हैं हमारी, और इसमें जो बिल्कुल एक्सपर्टाइज इस टाइम एग्जिस्ट कर रही है, बिल्कुल बिल्कुल मुझे सर, लगता है कि यहाँ से रास्ता जाता है भारत के फ्यूचर आपदा प्रबंधन का। बिल्कुल और सर, अब मैं इसमें दोनों नाम लेता हूँ, इसमें गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स भी हैं और इसमें प्राइवेट स्टेक होल्डर्स है, दे आर ऑल्सो डूइंग वेरी गुड वर्क। बिल्कुल बिल्कुल सर। एंड इसमें पार्टिकुलरली अगर मैं बात करूं कि माय जर्नी जो अगर स्टार्ट करें तो कोलैबोरेशन में हमने एनआईडीएम पे तो अपनी यूनिवर्सिटी लेवल पे भी किया है, मतलब आई एम एन यूनिवर्सिटी पर्सन। एंड हम्म, दैट्स वाई जब अगर हम लोग देखते हैं तो एनएचपीसी, एनआईडीएम या इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट तो एक्सेलेंट काम कर ही रहे हैं। आपने देखा होगा अर्ली वार्निंग सिस्टम पे बिल्कुल कितना सर, अच्छा काम चल बिल्कुल रहा है। बिल्कुल। और हमारे जो पीएसयूज हैं ओएनजीसी एनएचपीसी जैसे, तो मुझे मौका मिला इनके साथ में किसी ना किसी रूप में, चाहे वो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है या कोई प्रोजेक्ट है इसके रूप में काम करने का भी, या इनसे जुड़ने का। हम्म, और नई नई चीज़ों को इसके बारे में मैंने जाना कि कैसे हम ये समझते हैं कि शायद मैं इस बारे में जानता हूँ या ये इस बारे में या कोई इस बारे में नहीं जानता। यहाँ हमने देखा कि जिस तरीके से ये सब मिलते हैं तो कोलैबोरेट करते हैं तो नई बातें भी निकल के आती हैं। बिल्कुल सर, So even I also would like to take the name of some NGOs like Integrated Institute of Disaster Management Tamil Nadu and many more organizations. So particularly during the collaboration with NIDM, I learn a lot, and NIDM even help us a lot in developing the culture of disaster. I hope English is okay, or I नो नो have नो to सर, put इट it. इज, सर इट Okay. इज कम्प्लीटली फाइन। Okay, okay. So they help a lot in developing the culture of disaster management at university level. आपको मैं बताना चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर 10 पॉइंट एजेंडा का जो हम बात कर रहे थे उसमें एक पॉइंट है, एक आइटम है जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि यूनिवर्सिटीज को एक जो है वो होना होगा, और उसमें एक कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी कि
इंडिया यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन नेटवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एनआईडीएम में बना, इसके अंतर्गत इस पीएम 20 पॉइंट एजेंडा के आइटम के अंतर्गत। और जब ये बना तो इसके बाद इसमें कई, आज देश की कई यूनिवर्सिटी इसका पार्ट है, मेरी यूनिवर्सिटी पे, और मैं खुद नोडल ऑफिसर के रूप में इसमें प्रेजेंट करता हूँ यहाँ पे। एंड हम कई सारे काम करते हैं, हमने एमओयू किया फिर एनआईडीएम के साथ। इसके बाद जैसे कई सारे और भी एनएचपीसी के साथ में मैंने एचआरवीसी एनालिसिस वहाँ पे किया था। तो हम वहाँ पर देख के सरप्राइज रह गए कि जैसे एनएचपीसी का जो बैरासूल पावर स्टेशन है, दे आर एक्सीलेंट पीपल एंड दे आर वेरी वेरी वेलकमिंग एंड रिसेप्टिव फॉर ट्रेनिंग रिलेटेड टू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। हम अक्सर देखते हैं कि कंप्लेंट आती है कि लोग ट्रेनिंग्स नहीं कर रहे हैं या ट्रेनिंग नहीं करवा रहे हैं, बट यहाँ पर बहुत अच्छा रिसेप्शन रहा। तो माई एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड विद एनएचपीसी ऑफिशियल एंड देयर यू नो एडिशन इन द नॉलेज रिगार्डिंग डीआरआर, एंड दे वर वेरी वेल अवेयर। इसके अलावा अगर हम देखें कि जैसे कुछ अनसंग हीरो भी हैं सुशील जी हमारे देश के अंदर, जिनका नाम कम होता है लेकिन काम बहुत अच्छा करते हैं वो। बिल्कुल सर। तो इसमें से एक जैसे स्टूडेंट खास तौर से मेरे साथ तो इंटरेक्ट करते ही हैं, तो वो कहते हैं कि हम सर पढ़ें कहाँ से। इवन अभी आपने भी बोला कि यूजीसी नेट का जो एग्जाम अभी स्टार्ट, जैसे अभी बात हम लोग चर्चा कर रहे थे पहले, तो वो आ गया, तो उसका स्टडी मटेरियल कैसे मिलता। तो अभी आपको मैं एक नाम लेता हूँ, इग्नू का। तो बिल्कुल। इग्नू क्या है, ये मैं अनसंग हीरो ही कहूंगा इसको। दे आर रनिंग द डिजास्टर मैनेजमेंट कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट, नाउ रिसेंटली लॉन्च पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एट बिल्कुल वेरी अफोर्डेबल प्राइस इन इंडिया। बिल्कुल सर। ये और मुझे फॉर्चुनेट हूँ मैं कि मुझे मौका मिला इसका इंग्लिश का हिंदी मटेरियल ट्रांसलेट करने का। अपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अगर अब हाँ। इम्प्लीमेंट हो गई है, तो इसके हम्म। अंदर हम लोकल भाषाओं में भी ट्रांसलेट कर रहे हैं। जैसे आप लोग फील्ड पे रहते हैं सभी लोग, तो आप लोगों ने महसूस किया होगा कि जो बातें हम कई बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं वो हिंदी में वहाँ इम्प्लीमेंट करनी पड़ जाती हैं, तो बिल्कुल समझाने के लिए। तो ऐसे ही हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट में लोगों की समझ में आए, बिल्कुल। बच्चों की जब समझ में आए, तो उसके लिए लोकल लैंग्वेजेस में उसको होना जरूरी है। तो इग्नू ये काम कर रहा है। एंड देर इज अ प्रोफेसर दुर्गेश नंदिनी मैडम, so हम्म she is the coordinator for postgraduate diploma in disaster risk reduction. She is doing excellent work there, and हम्म। it is available for the resident for registration. जो भी बच्चा इसे पढ़ना चाहता है पढ़ सकता है, और इसका मटेरियल ही रेफर हो रहा है इस टाइम इस प्रिपरेशन के लिए, जिस ओके एग्जाम की हम बात कर रहे हैं। ओके तो ओके ओके। बिकॉज दैट इज सिस्टमेटिक वन एंड सर आपने मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी की इनसाइट दे दी है द फॉर द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट। अगर उनको क्या बोलते हैं, इफ दे हैव अ बैकग्राउंड इन क्या इग्नू कोर्स, मेरे हिसाब से शायद उनको नहीं होगी। और सर मेरे को तो बताते हुए बहुत ही क्या बोलते हैं प्रसन्नता हो रही है कि दीपक एंड आई बोथ आर क्या बोलते हैं डिप्लोमा होल्डर्स फ्रॉम इग्नू। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। First of all, later on, we did our masters also in the field of DM only. सर मेरे हिसाब से मेरे को लग रहा है कि दीपक इज वेरी keen to ask a question. तो आई थिंक दीपक अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर वो चाहे तो। Thank you so much, Susil, for giving this opportunity. I was waiting for this session because I had lots of questions for of this because I have been following of this for since long, and I am also part of your WhatsApp group, so that you are conducting so many webinars and other things. So as you are working with so many organization, national level, state level, even some private organization. तो सर मेरा सब क्वेश्चन ये था, जस्ट लाइक वी एज ए प्रोफेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोफेशनल, what is the opportunity for the people who are actually working in the field of disaster management, और जो अभी आना चाहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट फील्ड में। जैसे अभी रिसेंटली हमने जो इंसिडेंट देखे, जस्ट लाइक जस्ट यूजीसी, मतलब यूजीसी के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट सब्जेक्ट को ऐड करना, इसके अलावा अमेंडमेंट करना डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में, और अदर एक्टिविटीज जो एक्चुअली डिजास्टर मैनेजमेंट फील्ड में हो रही है। पार्लियामेंट में ये डिस्कशन हो रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट में हमें फोकस करना चाहिए। तो एज ए डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोफेशनल और आप एज ए एक्सपर्ट जो नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, आप कैसे देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो डिजास्टर मैनेजमेंट में करियर बनाना चाहते हैं और एक्चुअली जो वर्किंग कर रहे हैं, बिकॉज अभी हम रिसेंटली आपने हम बहुत ऐसे इंसिडेंट भी सुनते हैं जो डिजास्टर में पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, बिकॉज लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, दे आर स्विचिंग फ्रॉम डिजास्टर टू अनदर फील्ड। सो हम फ्यूचर कैसे देख सकते हैं एज ए डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोफेशनल, और जो नए लोग आते हैं वो क्या सोच के आए कि हाँ ये एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर हो सकता है या हमें भी स्विच करना पड़ेगा सर?
प्लीज। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मुझे लगता है पॉडकास्ट इसलिए इसको सुना जाना चाहिए क्योंकि देखिए ये बात आपने सही कहा कि क्योंकि जैसे हर एक रिपोर्ट, आप मेरी बात से एग्री करेंगे इस बात पे, हर एक रिपोर्ट, मैंने ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं पढ़ी अब तक जो ये कहे कि डिजास्टर मैनेजमेंट का ट्रेंड डाउन जा रहा है दुनिया भर में। हम्म, सही बात है, एग्रीड सर। सारी, हाँ, अगर इवन अगर कोई स्टडी चल भी रही होगी ना तो भी लोग उससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसका जो आउटकम आएगा स्टडी का उसमें यही निकल के आएगा कि इसके ट्रेंड बढ़ रहा है। बिल्कुल। और अगर वो रिपोर्ट ना भी कहें तो हम अपने आस पड़ोस में देखें तो डिजास्टर बढ़ ही रही हैं। हमने अभी वायनाड का इंसिडेंट अभी रिसेंटली देखा है। हम्म। और अलग अलग क्षेत्रों में, दुनिया के अलग अलग पार्ट में, ऑस्ट्रेलियन बुश फायर, अलग अलग तरह के डिजास्टर, हम्म। कि जंगलों की आग है और इस तरीके से बहुत सारा। तो अब जो स्टूडेंट्स हैं या जो प्रोफेशनल्स में काम कर रहे हैं, आपने कहा कि जैसे कई लोग 10-10 साल से काम कर रहे हैं फिर उन्हें स्विच करना पड़ रहा है अलग अलग क्षेत्रों में, तो जाहिर सी बात है कि अगर इसे प्रोफेशनल या करियर पर्सपेक्टिव से हम देखें तो एक मार्केट पर्सपेक्टिव में आपने डिमांड और सप्लाई का रूल सुना होगा सर। बिल्कुल सही। तो अगर आपदाएं बढ़ रही हैं सर तो उसको मैनेज करने वाले लोग तो चाहिए होंगे, और वो हम आप में से ही लोग निकल कर आएंगे, कोई दूसरे ग्रह से व्यक्ति नहीं आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब डिमांड बढ़ती जा रही है तो इसके फील्ड के प्रोफेशनल का सप्लाई हमको बढ़ाना पड़ेगा, और ऐसे प्रोफेशनल का बढ़ाना पड़ेगा जिनको उसकी वास्तविक नॉलेज है, अच्छे स्किल सेट्स हैं। जो एडवांस टेक्नोलॉजी आजकल आ रही हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो प्रिडिक्शन में बहुत हेल्प कर रही है, डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत हेल्प कर रही हैं। हम्म। और आपने सुना होगा मशीन लर्निंग, और ये आपकी जो अदर एस्पेक्ट्स हमारे हैं, ड्रोन्स। आपने बिल्कुल। देखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बहुत काम कर लिया है, नए स्किल सेट्स जो इंटीग्रेट हो रहे हैं। तो देखिए हमें अपने नए स्किल सेट को एजुकेशन सिस्टम में लाना पड़ेगा ताकि हमारे पास जो फील्ड रेडी लोग निकल के आ सकें, और साथ में जो 8 या 10 साल का एक्सपीरियंस जिनके पास है पार्टिकुलर इस फील्ड में, जो जमीन पर रह के काम कर लिए हैं, वो बहुत वैल्यूबल रिसोर्स बन चुके हैं। दे आर नॉट ओनली द रिसोर्स, वो तो लगेंगे ही लगेंगे बल्कि वो गाइड करेंगे फ्यूचर में जो नए लोग इसमें आएंगे, है ना। बिल्कुल। बिल्कुल। तो इसका, अब अगर ये इसका भविष्य नहीं होता है तो हमारे यहाँ पर कभी भी यूजीसी नेट को इंटीग्रेट किया नहीं जाता। ये बहुत मच अवेटेड स्टेप था क्योंकि बिल्कुल सर। बहुत कमी है। हम समझते हैं कि हमारे यहाँ ज़्यादा लोग हैं, लेकिन आप समझिए कि ये स्थिति ऐसी है कि हमारा देश जियोग्राफिकली इतना डाइवर्स है कि हर इलाके के लिए अलग तरीके के हैजर्ड एग्जिस्ट करते हैं, हर उसके मैनेजमेंट के लिए अलग तरह से एक्सपर्ट काम करते हैं। और इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मैं ये बताना चाहूँगा कि इसके अंदर बहुत अब संभावनाएं बनेंगी। और यदि हमको सेंडाई फ्रेमवर्क जो 2015-30 को फॉलो करना है, उसके टारगेट्स को अचीव करना है, उसके गोल्स अचीव करने हैं, तो हमको और ज़्यादा बड़ी वर्क फोर्स चाहिए होगी। बिल्कुल। और बिल्कुल सर। बड़ा एग्री बड़ा करता हूँ इसकी संभावना का क्षेत्र है ये। सर। मेरा एक एक थैंक यू सो आपसे मच सर। अनुरोध सर, एक अनुरोध रहेगा कि हमारे सर जो कुछ व्यूअर्स हैं वो कुछ ऐसे व्यूअर्स भी हैं जिनको यूजीसी के बारे में नहीं पता है, या फिर उनको बिल्कुल भी इल्म नहीं है इस बात का कि ये यूजीसी क्या है, क्या डिजास्टर मैनेजमेंट क्यों इंक्लूड करा है और इससे क्या फायदा है। सर मेरा आपसे ये अनुरोध रहेगा कि अगर आप यूजीसी का ये जो स्टेप है उसको थोड़ा सरल भाषा में हमारे व्यूअर्स के लिए 5 मिनट में उसको ब्रीफ कर दे कि क्या हुआ है, क्यों इंक्लूड किया गया है और इससे क्या होगा और क्या अपॉर्चुनिटी खुल के आई है हमारे सामने, तो उनको थोड़ा एक वास्ट ओवरव्यू मिलेगा सर। और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपके बताने से किसी का फायदा हो जाए, किसी का भला हो जाए और वो अप्लाई करे और शायद हो जाए, तो सर उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता सर। बिल्कुल सही बात है। इसमें तो एक से एक और एक 11 बनाना पड़ेगा हमें आपदा बिल्कुल। प्रबंधन में। बिल्कुल। बिल्कुल एक सर। और एक दो नहीं बनाने से काम चलेगा। बिल्कुल सर। और आपने देखा होगा कि मैंने इस पर एक इनिशिएटिव भी लिया था कि कुछ हम्म। क्लासेस को मैंने बनाया था, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट किया था सर मैंने। अच्छा, कोई बहुत इसका, बढ़िया हाँ। सर। तो ये अभी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे यूजीसी, आप सबको पता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक बहुत, जो सारी यूनिवर्सिटीज को गाइडलाइंस और उनको वो देता है, गाइडेंस को देता है, और नए करिकुलम जब आते हैं तो उसके, आपने देखा यूजीसी अप्रूव्ड ऐसे हाँ, करके लिखता है। मान्यता मान्यता भी है सर, हाँ, माने मान्यता। तो इसके अंदर एक बड़ा प्रेस्टिजियस एग्जाम भारत के अंदर होता है, तो आपने इसका नाम सुना होगा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट सबने। बिल्कुल तो सर। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, तो अगर आपको टीचिंग की फील्ड में या रिसर्च में पीएचडी में जाना होता है तो इसमें आप अगर इसमें एग्जाम को अगर देते हैं और क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको पीएचडी के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो ये मिनिमम क्राइटेरिया है ही कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको मिनिमम यूजीसी नेट तो या पीएचडी क्वालिफाई करना ही होगा। और इसी में बहुत सारे सब्जेक्ट उस यूजीसी नेट के अंदर थे।
जिसके अंदर क्या था सर, ये बड़ा कमी थी कि डिजास्टर मैनेजमेंट में अगर कोई करियर बनाना चाहता तो उसके लिए यूजीसी नेट के अंदर अगर करना होता तो या तो वो ज्योग्राफी चूज करता था, जियोलॉजी और इन्वायरमेंट साइंस, जो क्लोजली जुड़ते हैं जाकर डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि जो नियर क्लोज सब्जेक्ट है उसमें लेकर करना होता था उनको। पर अब एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट ऐड कर दिया है यूजीसी ने, जिसको कहा गया है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये बड़ा कॉम्प्रहेंसिव इसका सिलेबस है आप अगर देखेंगे तो। और अब इसको करने वाले जो कैंडिडेट्स रहेंगे वो स्कॉलर बन सकेंगे, वो रिसर्च कर सकेंगे इस देश की हमारी जो प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे जेएनयू है या हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जेएमआई है। तो इस तरीके से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उनके लिए रिसर्च अपॉर्चुनिटी खुलेगी। जेआरएफ अगर क्वालिफाई करते हैं वो जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो इसके लिए उन्हें फेलोशिप भी मिलेगी। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है, खासतौर से जिनका इंटरेस्ट इस क्षेत्र के अंदर है, तो वो स्पेशलाइज अब इसके क्लोज सब्जेक्ट की जगह सीधे डिजास्टर में ही नेट दे पाएंगे। और ये पहली बार सर एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। और इस एग्जाम के कंडक्ट होने के बाद में जो है जो कैंडिडेट्स रहेंगे, जब वो आएंगे जिनके पास स्किल सेट होगा रिसर्च का, जिनके पास स्किल सेट होगा आपदा प्रबंधन के अलग अलग जानकारियों का, तो वो जब रिसर्च स्कॉलर बनेंगे और बाद में जब प्रोफेसर्स, और तो जो कहते हैं ना कि टीचिंग के अंदर ट्रेंड स्किल सेट का बड़ा अभाव है डिजास्टर मैनेजमेंट में। बिल्कुल। डिजास्टर मैनेजमेंट तो बहुत पहले से एजुकेशन सिस्टम में है, यूजी लेवल पे पढ़ाया जा रहा है और पीजी लेवल पे भी इसकी जानकारी दी जाती है। बिल्कुल तो अभी लेकिन और एनआईडीएम ने भी इसके लिए 2 यूजी और पीजी लेवल पर 2 मॉडल करिकुलम डेवलप करके यूनिवर्सिटीज को दे दिए हैं, एचईआईएस को दे दिए हैं। लेकिन इसके लिए ट्रेंड जो टीचर्स और प्रोफेशनल हैं उसकी अभी भी काफी कमी है पूरे भारत में। हालांकि कुछ बड़े अच्छे हमारे पास प्रोफेसर हैं, लेकिन अभी कमी है, तो वो पूरी होगी। तो ये कैंडिडेट्स इसको जरूर दें जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, और इसमें जब वो पढ़ेंगे तो उनको बड़ी अच्छी नई जानकारियां और एक होलिस्टिक अप्रोच की इंफॉर्मेशन मिलेगी जो डिजास्टर में जरूरी है। मतलब सर डिजास्टर के सब्जेक्ट को एकेडमिकली बूस्ट करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया है हमारे गवर्नमेंट के थ्रू। और मेरे को ये आशा है कि सर जो लोग उसे क्लियर करेंगे एक बहुत ही ट्रेंड और सेट माइंडसेट के साथ जो लोग आएंगे, तो हमारा फ्रेमवर्क है डीएम का वो और ज्यादा स्ट्रेंथन होगा, मेरे को ये लगता है। और बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज भी खुलेंगी इसमें, और जो जो बच्चे नए आ रहे हैं और उनको भी एक अच्छे क्या बोलते टीचर्स मिलेंगे सर, जो कि अच्छे माइंडसेट और अच्छे स्किल सेट के साथ होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहना है आपका। एक सर मेरा आपसे जी, हेलो जी मोहित जी। मोहित जी आपकी आवाज नहीं आ रही है हमारे पास, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज रिस्पॉन्ड कर दीजिए। इसीलिए क्या कहना यार। हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल आवाज बिल्कुल आ सर। रही है सही? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मोहित सर हाँ, आपको तो पूछना था, नमस्कार, पूछ सकते। मैं मोहित शर्मा बात कर रहा हूँ, और आपके एक एक वर्ड्स को बहुत ही मतलब गहनता से सुन रहा था बैकग्राउंड में, है ना। और इतना अच्छा डिस्कशन चल रहा था जिसको सुनकर जो व्यूअर्स हैं, मतलब इस पॉडकास्ट से इतनी नॉलेज मिलती है। और जितने पॉडकास्ट किए हैं हमेशा ही सारे नॉलेजेबल हैं, और आगे आपके मार्गदर्शन। मुझे लगता है कि आई मोहित थिंक जी उनका की आवाज कट कनेक्शन, गई है, हाँ मेरे को लग रहा है लेकिन वो जो कनेक्शन कहना लॉस्ट है। चाहते थे वो हम समझ करते चुके रहेंगे। हैं। तो हाँ सर, हाँ बताइए बताइए। हेलो। हाँ बताइए जी बताइए जी सर, बताइए। जी जी हाँ, बोलिए। हाँ। तो सर, जैसे आप एक हमारा गेट गेट भी है, गेट का भी एग्जाम है जिसमें हमारे इंजीनियर्स एमटेक करते हैं उसके गेट के बाद, और कहीं एमएनसी कंपनीज में उनको अपॉइंटमेंट मिलता है। तो आप फ्यूचर में ऐसा भी पॉसिबल है कि गेट के थ्रू जो लोग क्वालिफाई करें एमएनसी कंपनीज में जाएं जहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसा आपने जितने भी एटॉमिक पावर प्लांट्स हैं या गेल है या बड़ी बड़ी इंटरनेशनल नवरत्न कंपनियां हैं, उसमें भी अपॉर्चुनिटी के इसमें आने की संभावना है भविष्य में। सर ये जैसे ये जो गेट की बात है ना, तो गेट में ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियर्स, ये ऑलरेडी ये एक बड़ा स्पेशलाइज एग्जाम रहता है जो पार्टिकुलर डिसिप्लिन के लिए रहता है। जैसे मैकेनिकल का कोई है तो मैकेनिकल में है, बट हाँ इसके अंदर भी आप एक जो आप कह रहे हैं वो ऑलरेडी होने लग गया है। अगर आप देखें तो पहले सिविल इंजीनियरिंग में गेट हुआ करता था, लेकिन अब ये इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में गेट आ गया है, जो कि ओके। environment is a related very closely related
फील्ड टू डिजास्टर मैनेजमेंट। तो जैसे आप बता रहे हैं कि डैम सेफ्टी में, तो इस तरीके से जो जिस सेक्टर के अंदर स्पेशलाइज नॉलेज किसी पर्टिकुलर टाइप के इंजीनियरिंग डिसिप्लिन की चाहिए होती है, तो वो ऑलरेडी है सर। और इस तरीके का जो इनिशिएटिव है, हम इसके सब ब्रांच, जैसे अब नए नए हमारे पास में डिसिप्लिन भी उभर के आ रहे हैं, जैसे जैसे नई फील्ड्स आगे बढ़ रही हैं। जैसे अभी हमने देखा है कि बीटेक इन एआई सामने आ गया है, कई बिल्कुल। जगह बीटेक इन एआई आ गया है, और आईआईटीज में भी कई सारे लोग एआई एंड एमएल इन सब चीज़ों पर आ गए हैं, जो कि अब आगे का भविष्य है। तो इसका मैं एक एप्लीकेशन आपदा प्रबंधन में बता देता हूँ कि जैसे हमें बड़ी समस्या होती है कि अपनी बात को एक आम व्यक्ति तक पहुंचाने में, तो अपने को ये होता है कि अगर कोई इसका कार्टून अगर आ जाए या किसी तरीके का कोई क्रिएटिव कंटेंट आ जाए जो समाज अच्छे से समझ सके, तो ये बड़ा एक टूल की तरह काम करेगा, जिसे जैसे बच्चे क्या है, वो कार्टून में किसी चीज को बहुत आसानी से समझ लेते हैं, है ना। और इस तरीके से जब लेकिन अगर इस तरीके के एनिमेशन हमें चाहिए होते हैं, इस तरीके के क्रिएटिव कंटेंट चाहिए होते हैं, तो यूजुअली ये काफ़ी हाई एक्सपेंडिचर की डिमांड करते हैं। आप लोग जैसे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज में भी देखते होंगे कि जब आप जागरूक करने जाते हैं तो लोग सुन लेते हैं, लेकिन शायद उतना रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं। बट वो अगर किसी आप कोई क्रिएटिव या पोस्टर दिखा देते हैं उनको, तो वो सब एकदम इंटरेक्ट हो जाते हैं कि कोई नाटक नुक्कड़ इस टाइप का। तो अब ये एक एआई है, आपने सुना होगा चैट जीपीटी। बिल्कुल सर। इसके बाद में एक आता है सोरा एआई, जो अभी आने वाला है। सोरा एआई में क्या है, आप एक टेक्स्ट को बोलेंगे और वो उसकी वीडियो बना के दे देगा। ओके और ओके। आप समझिए कि आप सब जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, आपको कितनी मदद हो जाएगी। आपने कहा कि मैं फ्लड मैनेज, ऐसी एक वीडियो मुझे बना के दीजिए, इसमें फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर बच्चे इंटरेक्ट कर रहे हैं, लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो अगर वो वीडियो आपको बना के दे देता है कोई एआई सॉफ्टवेयर, तो आपका कितना सारा काम घट जाएगा। वो वीडियो सर्कुलेट की जा सकती है। वी हैव टू अडॉप्ट द मॉडर्न मेथड ऑफ बिल्डिंग द रेजिलियंस फॉर काउंटरिंग द मॉडर्न सिचुएशन, मॉडर्न चैलेंजेस। अब एक डिजास्टर नहीं आ रही है, डिजास्टर्स मल्टीपल। क्या क्या मल्टीपल मल्टी हैजार्ड सिनेरियो आप सबको ये सब हम सुन रहे हैं। जैसे एक आपदा होती है तो उसके लिए आपने देख लिया, फिर उसके साथ मिक्स होकर कई सारी हो रही हैं। तो अब चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, तो हमें बहुत क्विक होना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली डिजास्टर आर कोलैबोरेटिंग बेटर देन अस, that's why we well have to said sir, well said, well said sir. collaborate more faster and more efficient than that. सर ये जो आपने हमको कॉन्सेप्ट बताया मल्टीपल डिजास्टर्स का, इससे रिलेटेड ही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहले तो सर मैं बहुत ज्यादा क्या बोल धन्यवाद दूं कि आपने कुछ नए कॉन्सेप्ट जो हमारे चैट जीपीटी के या एआई या एमआई के जैसे दीपक ने बोला था कि जो हमारे जो क्या बोलते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स है, सर ये भी एक हमारे लिए बहुत ही बड़ी नीड है कि जो ये जो नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं जनरली इसको हम लोग अडॉप्ट करें और इसको अपने वर्किंग में लेके आए, क्योंकि अगर 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 हम इसको नहीं लेके आएंगे तो हम अपना स्किल सेट को अपडेट नहीं कर पाएंगे। और मेरे को ऐसा लगता है कि जो स्किल सेट आज के टाइम में अपडेट नहीं कर पा रहा है उसके लिए वर्किंग अपॉर्चुनिटी भी कम हो रही है। 100%। और हमें इसको मानना पड़ेगा बिल्कुल कि ये, मैं ये नहीं बोल रही कि मशीन लर्निंग और एआई हम सबको रिप्लेस कर देगा, लेकिन ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू रहेगा जिसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, ये हमें करना पड़ेगा। इट इज द नीड ऑफ द आवर। आप समझिए कि अगर आप कंप्यूटर के जमाने में अगर आप टाइपराइटर को यूज करेंगे, बिल्कुल तो सर, आप उसमें चैलेंजेस नहीं फेस कर पाएंगे। तो बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा अवधेश सर, आपने जैसे सोशल मीडिया एंड सॉरी ये चैट जीपीटी एंड अदर एआई टूल्स, हाउ वी कैन लेवरेज दिस टेक्नोलॉजी। आजकल एक्चुअली इफ वी आर नॉट यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, जैसे आपने बताया कि आप एक प्रॉम्प्ट देख के एक वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत जैसे बहुत सारी चीजें इसमें एवरी डे चेंज हो रही है और अपडेट हो रही है। अगर हम उसको एक्चुअली नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं अपने जो भी डे टू डे वर्क है, तो हम बहुत पीछे जाएंगे। क्योंकि आजकल का जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया का जमाना है, उसमें अगर हम मैनुअली नुक्कड़ नाटक करके और डोर टू डोर जाके हम नहीं कर सकते। अगर हमें लार्ज लेवल पे कुछ अवेयरनेस करनी है या कुछ मैसेज प्लेस करना है, वी शुड यूज सोशल मीडिया एंड वी शुड यूज दोस काइंड ऑफ कंटेंट जो इजीली लोगों को समझ में आ सके, और एआई उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। बहुत अच्छी बात। बिल्कुल सर, जो आपने मल्टीपल डिजास्टर का जो हमारी बात हुई है, इससे रिलेटेड सर मेरा एक क्वेश्चन है कि आजकल जो सर हम लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो हैं जहाँ पे बहुत सारे इंसिडेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं डिजास्टर के, और ऐसे डिजास्टर इंक्रीज हो रहे हैं जो कोई नए डिजास्टर नहीं है,
जो कोई नए नए, जैसे कि हॉक्स कॉल जो है कि लोग ऐसे ही क्या बोलते हैं कॉल कर देते हैं कि हम लोग इसको क्या बोलते हैं बम से उड़ाने वाले हैं, या ऐसे कुछ कॉल्स भी क्या दिल्ली के स्कूल में देखी गई हैं पिछले महीनों में कुछ। और सर जैसे कुछ वाटर लॉगिंग के कुछ ऐसे इश्यूज है जिसके वजह से मतलब क्या बोलते हैं बहुत ही ज्यादा सैड है कि उसमें क्या डेथ्स भी रिपोर्ट की गई हैं। तो सर ये कुछ ऐसे इश्यूज थे जो कि ऐसा नहीं है कि अभी आए हैं, ये बहुत पहले से होते आए हैं, लेकिन जो इसमें डेथ्स रिपोर्ट करने लग गई हैं अब। तो सर ये कितना क्रिटिकल हो गया है कि इसको भी मैनेज करना बहुत जरूरी हो गया है। ये दिखने में बहुत ही छोटा इंसिडेंट है, लेकिन जो इसका इम्पैक्ट रहा है वो बहुत ही बड़ा रहा है। तो सर इस पे भी थोड़ा सा अगर अपना एक्सपर्ट व्यू दें कि सर जो हमारा रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इससे मतलब कितना रिलेटेड है इस ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं इससे सर। देखिए, बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन आपने अभी किया था, और अभी आपने ही एक बात बताई थी कि अर्बन डिजास्टर्स इंक्रीज हो रही हैं, आपने बात की थी। और बिल्कुल अभी सर। आपको मैं बताऊं, एनडीए में जो डीएम एक्ट का अभी अमेंडमेंट की जो बात हुई है पार्लियामेंट में, हम्म। उसके अंदर ये बोला गया था कि अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई जाए इन बिल्कुल सबको सर। देखते हुए। हम्म। तो खैर वो जब बनेगी या क्या उस पर डिस्कशन होगा, दैट इज ऑन अवर लीडर्स, बट हम्म। हाँ, ये प्रॉब्लम तो है बड़ी। और हम्म। जो आप बता रहे हैं कि अभी एक रिसेंटली कोचिंग में इंसिडेंट्स हुआ और हम्म। दिल्ली के अंदर हुआ, तो हम्म। इस तरह से जो इंसिडेंसेस हो रहे हैं ये कोई नया नहीं है। हम्म। और इससे पहले आपने देखा हो कि कोचिंग सेंटर में जो खिड़की से बच्चे कूदे थे, ये एक बिल्कुल सर। इंसिडेंस है। हम्म। लर्निंग सेंटर्स एक ऐसी चीज है जहां पर बच्चा सबसे ज्यादा सुरक्षित होना चाहिए। बिल्कुल सर। कि अगर बच्चे को किसी माँ बाप ने स्कूल भेज दिया तो वो निश्चिंत हो जाए, या कोचिंग भेज दिया तो निश्चिंत हो जाए कि वहां पर तो कम से कम कुछ नहीं होगा, हम्म। वो निश्चिंत हो। हम्म। मगर अगर वो सुरक्षित नहीं है तो बहुत बड़ी समस्या है ये, और हमारी कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क है। सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल सर। हम बाद में पहाड़ों से रिलेटेड और नदियों से रिलेटेड जिनका मैग्नीट्यूड ह्यूज है उनको तो मैनेज करने की बात हम बाद में करें, पहले जिनका मैग्नीट्यूड फाइनाइट है क्लासरूम को तो कम से कम सुरक्षित करें। बिल्कुल सर। तो ये जो बातें हैं ये लर्निंग सेंटर्स में हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, जैसे कि स्कूल सेफ्टी के गाइडलाइंस हैं। हम्म। तो अभी हम देखें, अगर आप अभी भी स्कूलों में जाएं तो बच्चों को उनके शहर की डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर अथॉरिटी के बारे में पता होना चाहिए। बिल्कुल सर। कम से कम हर स्कूल में उनके डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानकारी होनी चाहिए, और उनका स्कूल का जो प्लान है सेफ्टी हम्म। का हम्म। वो भी वहाँ होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। और बिल्कुल सर। साथ के साथ में एक मैंने एक कोट लिखी थी जिसको मैं बोलना चाहूँगा, वो ये है कि सब चलता का एटीट्यूड जिस दिन नहीं चलता उसी दिन को हम आपदा कहते हैं। तो बिल्कुल कुछ सर। यही है, बिल्कुल सर। यही बिल्कुल हमारी कहानी है कि हम जो चीज़ रोज देखते हैं वो आपदा में परिणित हो जाती है एक दिन। तो बिल्कुल सर। इस सब पे थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल सर। सर मैं बिल्कुल क्या बोलते भारी मन से आपको बताना चाहूंगा कि हमारा थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट है, लेकिन ये जो क्या कन्वर्सेशन हुई है बहुत ही फ्रूटफुल है। और मेरे जो क्या फेलो जो मेरे वो हैं जो मेरे स्पीकर जो मेरे रहे हैं मेरे साथ, जैसे क्या दीपक जी और मोहित जी, वो भी इस बात से क्या सहमति करेंगे कि आज की जो हमारा पॉडकास्ट रहा है वो बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल रहा है। सर ऑन द बिहाफ ऑफ आवर टीम मैं आपका तहे दिल से बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया और हमको। और सर जो आपने आज चीजें बताई हैं उससे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो बच्चे आना चाहते हैं इस फील्ड में उनको भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अगर मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर हमारा कोई भी व्यूअर सर से कांटेक्ट करना चाहता है, क्योंकि सर क्या अकेडमिकली बहुत ही रिच है, तो आप हमको या तो मैसेज कर सकते हैं या फिर आप हमको कमेंट कर सकते हैं। सर की डिटेल्स हम आपसे शेयर कर देंगे। तो मेरा मेरा इसके साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगा, और मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि हम पूरी कोशिश करें कि हम रेगुलर एपिसोड्स लेके आएं, और हम बहुत ही जल्द एक और एपिसोड साथ लौटेंगे। ऑन द बिहाफ ऑफ आवर टीम आई रिक्वेस्ट एवरीवन, गुड बाय सर। बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सो बहुत मच। धन्यवाद। थैंक यू सो मच अवधेश सर फॉर योर धन्यवाद। वैल्यूबल टाइम, और बहुत कम समय में आपने बहुत सारी चीजें हमारे साथ शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। धन्यवाद थैंक थैंक यू यू दीपक सर। सो जी। मच। थैंक यू थैंक यू सर। धन्यवाद दीपक जी, सुशील जी, और थैंक यू हमारे सर। मोहित जी। थैंक यू और सर। फिर से मुलाकात होती है। और बिल्कुल सर। आप लोग बिल्कुल जो सर। काम कर रहे हैं वाकई में बहुत अच्छा काम है। बिल्कुल सर। बिल्कुल एक सर। आम थैंक यू व्यक्ति सर। घर में मोबाइल में बैठकर अगर डिजास्टर मैनेजमेंट सीख सकता है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है बिल्कुल टेक्नोलॉजी सर। का इम्प्लीमेंटेशन। बिल्कुल थैंक यू। सर। थैंक यू सर। ओके थैंक सर। यू सो थैंक मच यू। सर।